नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बसंत पाठ 3 बस की यात्रा पर आधारित भाषा की बात पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है बस, वर्ष और बस। इन 3 शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना है और इस पर वाक्य बनाना है। बस का अर्थ होता है सवारी। वाक्य, यह बस नहीं है। दूसरा वाक्य है इस बस की सवारी करनी है। वश यानी अधीनता या नियंत्रण। यह काम उसके वश का नहीं है, वह मेरे वश में नहीं रहता। और तीसरा शब्द है बस यानी काफ़ी, पर्याप्त। बस अब और नहीं दो, बस करो, ज़्यादा मत खाओ। दूसरा प्रश्न है ने, की, से, के लिए। ऐसे शब्द हैं जो 2 वाक्यों के बीच संबंध दर्शाते हैं। इसे हम कारक कहते हैं। जैसे हम 5 मित्रों ने तय किया, यहाँ ने कारक है। शाम 4 बजे की बस से जाएंगे, की और से ये कारक है। बस सतना के लिए निकलती है, के लिए यहाँ पर यह भी संबंध को दर्शाती है। ठीक उसी तरह 2 वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ हम की का प्रयोग करते हैं। की, जैसे मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा और मैं घर जा रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा है कि, तो योजक का काम कर रहा है। उसने देखा कि बस आ रही है। उसने सोचा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ की योजक संयोजक यानी जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है सरकना, रेंगना। ये 2 शब्द आया है। सरकना का अर्थ होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। रेंगना करता है घसीटते हुए चलना यानी आगे बढ़ना। दोनों ही क्रियाओं में गति है। दोनों ही क्रिया गति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही गतिशील शब्दों के कुछ उदाहरण दीजिए और उससे एक वाक्य बनाइए। दौड़ना, उसका दौड़ना देखने लायक है। चलना, उसको सही से चलना नहीं आता। टहलना, सुबह टहलना लाभदायक होता है। चौथा प्रश्न है कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। यानी कि बच शब्द के 2 अर्थ हैं। एक बच का अर्थ हुआ शेष या बाकी और दूसरे बच शब्द का है अर्थ सुरक्षित रहना। तो नीचे लिखे शब्दों के 2-2 अर्थ बताएं और उसे एक वाक्य में स्पष्ट करें। जैसे शब्द है हार, मीनिंग हुआ हारना और माला। उसके हार जाने पर भी उसे हार पहनाया गया। जल, जलना और पानी। जल जाने पर जल का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह स्पष्ट किया गया। 5वां प्रश्न है फर्स्ट क्लास, महान आदमी। ये 2 उदाहरण हैं में क्लास और आदमी की विशेषता को फर्स्ट और महान शब्द दर्शा रहा है। कुछ संख्यावाचक विशेषण और कुछ गुणवाचक विशेषण बताइए। संख्यावाचक विशेषण 5, 2, 4, 10, 12, 100, 50 ये सभी संख्यावाचक शब्द होते हैं। गुणवाचक विशेषण जैसे समझदार, वयोवृद्ध, अनुभवी, महान, दुखी। इन शब्दों को देखने के बाद स्पष्ट हो गया होगा कि संख्यावाचक और गुणवाचक में क्या अंतर है। कुछ गृह कार्य में प्रश्न दे रही हूँ। इसी तरह के कुछ संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखिए। आशा है भाषा की बात के अंतर्गत सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।